सुधार के लिए सिर्फ हम ही लोग नजर आते हैं। जो संपत्ति है हम लोगों की, उस पर इनकी गिर दृष्टि लगी हुई है, जिसको हम लोग कबूल नहीं करेंगे। आपकी पार्टी समर्थन कर रही है, लेकिन आप विरोध क्यों कर रहे हैं? पार्टी हमारी नहीं कर सकते हैं आप। एक आदमी कोई कर रहा है, ललन सिंह। पार्टी उनके भरोसे कुछ थोड़ी चलता है। तो लेकिन ललन सिंह कहते हैं कि कोई भी संस्था जब निरंकुश हो जाए तो उस पे अंकुश लगाने के लिए तो ऐसी बिल लाने पड़ेंगे। मैं उनकी बात नहीं करूँगा। हमारे धर्म का ज्ञान हमारे आलिम उलमाओं को ना होगा, हमको ना होगा। और जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है, इस बात को क्या जानेगा। कुछ है मुस्लिम नेताओं का नाम लिया जा रहा है कि ये लोग जो है इसमें संशोधन की मांग। ये समाज में तनखैया घोषित है। इनका मकसद जो है चापलूसी करके सरकार का ऊंचा ओहदा पा लेना। इनको क्या मतलब है मुस्लिम समाज से या इनकी धार्मिक आस्था से। वक्फ बोर्ड पे भी आरोप लगा है कि हिंदुओं की जमीन को कब्जा कर लेते हैं। ये सब गलत बात है। इतना आसान है। जो वर्तमान केंद्र सरकार है, इस पर मुस्लिम समाज का विश्वास नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। सदन में वक्फ बोर्ड को लेकर जो है केंद्र सरकार बिल लाती है, जिसके बाद विपक्ष जो है लगातार हंगामे कर रही है। इस पे जेडीयू जो है अपना समर्थन देती है, ललन सिंह भी खुल के समर्थन देते हैं। लेकिन जो जेडीयू के ही एमएलसी हैं गुलाब गौस जी, वे इसका विरोध कर रहे हैं। तो इन्हीं से जानते हैं, इनकी पार्टी जब समर्थन कर रही है तो ये विरोध क्यों कर रहे हैं? सर, आपकी पार्टी समर्थन कर रही है, लेकिन आप विरोध क्यों कर रहे हैं? पार्टी हमारी नहीं कर सकते हैं आप। एक आदमी कोई कर रहा है, ललन सिंह। अब जो उससे नहीं ना होगा। पार्टी उनके भरोसे कुछ थोड़ी चलता है। तो हम लोग के नेता हैं माननीय नीतीश कुमार जी। मैं मानता हूँ, हमारी समझ है कि ये जो विधेयक है संविधान के 14, 15, 25 और 30 जो आर्टिकल है उसके विरुद्ध है। ये सारे संविधान के आर्टिकल मिला करके हमें धार्मिक स्वतंत्रता, हमें अपने संस्था खोलने की इजाज़त और धर्म के नाम पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, इसकी गारंटी दे रहा है। लेकिन ये किया जा रहा है। इनकी मंशा साफ नहीं है। और जो वर्तमान केंद्र सरकार है, इस पर मुस्लिम समाज का विश्वास नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। इसलिए ये कभी बाबरी दादरी, कभी लॉ जिहाद, कभी घर वापसी, कभी 3 तलाक, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी वक्फ, कभी बुलडोजर, ये सब होता रहता है। कैसे इन पर विश्वास करेगा लोग, समझ गए। इसलिए लोग आशंकित हैं। और ये जो संपत्ति है हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने पूरे हिंदुस्तान में देने का काम किया था। पूरे हिंदुस्तान में 8,40,000 जगह इस तरह की प्रॉपर्टी है, जिसकी कुल ज़मीन जो है 9,70,000 एकड़ है। सेना के बाद, उसके बाद से क्या बोलते हैं, रेलवे के बाद ये तीसरी संपत्ति मुसलमानों के पास है। इससे बहुत सारे विकास के काम होते हैं। मस्जिद चलते हैं, दरगाह चलते हैं, स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, विधवाओं को मदद किया जाता है, पढ़ने वाले लड़कों को मदद किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लड़कों को, हिंदू भाई को भी मदद किया जाता है। सबको मदद किया जाता है। इसका मकसद ये था। बहुत जगह तो हिंदू समाज के लोगों ने भी वक्फ में प्रॉपर्टी दिया था मुसलमानों के लिए। ये हमारा देश का इतिहास है। लेकिन ये भेदभाव पैदा करना चाहिए। ये चाहते हैं जो संपत्ति है हम लोगों की, उस पर इनकी गिर दृष्टि लगी हुई है, जिसको हम लोग कबूल नहीं करेंगे। और अगर इनकी मंशा साफ होती तो ये विधेयक को संसद में लाने से पहले आम मुस्लिम समाज में जनमत संग्रह कराते, बहस कराते, चर्चा कराते। कुछ है जो मुस्लिम नेताओं का नाम लिया जा रहा है कि, और कुछ कागजी संगठनों का, कि ये लोग जो है इसमें संशोधन की मांग। ये समाज में तनखैया घोषित है। तनखैया का मतलब समझते हैं? अच्छा, बाद में बताएंगे। तनखैया घोषित है ये। सर, दर्शक भी जानना चाहिए। इनका मकसद जो है चापलूसी करके सरकार का ऊंचा ओहदा पा लेना। तनखैया मतलब जो पैसा पाने के लिए कुछ भी कर दे या ओहदा पाने के लिए। हाँ, तो ये लोग समाज में तनखैया घोषित। इनको क्या मतलब है मुस्लिम समाज से या इनकी धार्मिक आस्था से। और मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का काम किया है। चाहे 10,000 तालीमी मरकज़ की स्थापना हो, चाहे 16,000 उर्दू टीचर की बहाली हो, चाहे जो 2 जगह भी अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुलने की बात है जो
दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा और किशनगंज में 25/10 से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। पूरे बिहार में 13 जगह अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जहाँ जो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मुफ्त में खाना, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सारी व्यवस्था की जाएगी। इससे समाज का विकास होगा। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों को तो बिहार में जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खुल रहे हैं, उसमें कई जगह तो वक्फ बोर्ड ने ज़मीन दिया है। अब सुधार के लिए सिर्फ हम ही लोग नज़र आते हैं। ये धार्मिक न्यास परिषद है, इसकी ज़मीन को करोड़ों का संपत्ति कितना भू माफियाओं ने कब्जा करके रखा है, वहाँ सुधार की आवश्यकता नहीं है। सर, वक्फ बोर्ड पे भी आरोप लगा है कि हिंदुओं की ज़मीन को कब्जा कर लेते ये हैं। सब गलत बात है, इतना आसान है, एकदम गलत बात, निराधार है। वस्तुतः स्थिति है कि कुछ हिंदू समाज के जो दानी प्रवृत्ति के लोग होते थे, उन लोगों ने वक्फ को ज़मीन देने का काम किया था। समाज में सब तरह के लोग हैं। आप दरभंगा में चले जाइएगा तो देखिएगा, वहाँ पर बहुत जगह जो ज़मींदार लोग था, वो शमशान के लिए भी ज़मीन दिया और कब्रिस्तान के लिए भी दिया। मुसलमान ज़मींदार था, वो भी जो है कब्रिस्तान के लिए भी दिया, शमशान के लिए दिया। हमारी ये सभ्यता रही है। हम इस देश में सभी लोग हमेशा मिलजुल के रहते हैं, हमारा इतिहास बताता है। सर, लेकिन ललन सिंह कहते हैं कि कोई भी संस्था जब निरंकुश हो जाए तो उस पर अंकुश लगाने के लिए तो ऐसी बिल लाने पड़ेंगे। मैं उनकी बात नहीं करूँगा। धर्म का, हमारे धर्म का ज्ञान हमारे आलिम उलमाओं को ना होगा, कुरान शरीफ का ज्ञान या हदीस का ज्ञान हमको ना होगा, और जो व्यक्ति नहीं पढ़ा है इस बात को क्या जानेगा। तो इसलिए बिना जाने बूझे किसी को इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई, मुस्लिम से ज़्यादा हिंदू भाई लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, गलत है। पर सरकार कह रही है कि इससे जो मुस्लिम महिलाएं और बच्चे हैं उनका विकास होगा। मुस्लिम महिलाओं का इस्लाम में जितना मुस्लिम महिलाओं को सम्मान दिया गया है, दुनिया में कहीं नहीं दिया गया है। पहले हमारे यहाँ हज़रत मोहम्मद साहब ने लड़कियों को हक और हिस्सा देने का काम किया। हमारे यहाँ मुस्लिम महिलाओं का अधिकार है कि अगर वो अपने पति से संतुष्ट नहीं है, उससे बहुत नाराज़ चलती है, तो वो खुला ले सकती है। निकाह जब पढ़ाया जाता है तो मुस्लिम लड़कियों से पहले पूछा जाता है कि अमुक व्यक्ति से तुम्हारा निकाह हो रहा है, तुम तैयार हो कि नहीं। वो तैयार अगर नहीं होगी तो उसका निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। ये हमको उपदेश देंगे। पहले अपनी मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय करें ना, जो 22 साल से भटक रही हैं। तो सर, एक टीम का गठन किया गया, उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है, टीम का गठन किया गया, अच्छी बात है, लेकिन इसमें और लोगों को मतलब शामिल करना चाहिए था, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, और लोग अपनी बात रखेंगे। मैं अपील करता हूँ सारे मुस्लिम संगठनों से जो सूझबूझ रखते हैं, जिनको ज्ञान है इस संबंध में, और हम लोग भी मतलब अपनी बात वहाँ रखेंगे स्टैंडिंग कमेटी में। अभी तक हम लोगों ने अखबार में पढ़ा है, जिससे ज्ञात होता है कि डीएम का राज चलेगा, ट्रिब्यूनल ख़त्म कर दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल जो है, इस देश में 83 जगह ट्रिब्यूनल है, विभिन्न समाज के विभिन्न पंथों के लोगों में। फिर हमारी साथ नाइंसाफ़ी क्यों? सरकार नाइंसाफ़ी कर। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी गुलाब गौस जी थे। आपने सुना, इनका कहना है साफ तौर पे कि जो सरकार है इनके साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। बाकी पूरे मामले पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।